मोहसिन नकवी साहब यहाँ से कह के गए थे कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आई तो हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। सो वो अपनी उस बात को रखने के लिए वहाँ से जाकर वापस आ चुके हैं और वो यहाँ 1-2 दिन गुजारेंगे और वो जो फॉर्मेट बनेगा। कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान की ये बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के यंगस्टर्स वहां पे खेल रहे हैं और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी यंग टीम भेजी है जिम्बाब्वे। मतलब सेकंड थर्ड स्ट्रेंथ के। आज सुबह मोहसिन नकवी 1 बजे कदाफी स्टेडियम का एक विजिट करते हैं, मीडिया उधर मौजूद होता है और उनको बताया जाता है वी विल नॉट बैक आउट, वी विल नॉट डू दिस, जो भी बेहतर होगा ये करेंगे, फला करेंगे। और क्या कहते हैं, अभी तक हम बैकडोर कम्युनिकेशन में जरूर मौजूद हैं, लेकिन अब हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। 22 तारीख से 28 तारीख के बीच के अंदर 29 तारीख को मीटिंग कॉल कर ली जाती है। मीटिंग होती है 29 तारीख, जुम्मे का दिन होता है, 15 मिनट वो मीटिंग। जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा उस डॉक्यूमेंट को लिखा जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज रखने हैं, कितना आईसीसी को बाउंड करना है, कितना बीसीसीआई को बाउंड करना है, ये तमाम बातें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जा रही हैं। अब क्या होता है, आपके प्लेयर्स जो हैं वो वहां पे गए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। आज तो कमाल कर दिया यार। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है सुफियान मुकीम, आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान, क्या कमाल। मीटिंग चलती है, मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग के बाद तकरीबन कोई 30 घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक काउंटर प्रपोजल आईसीसी और बीसीसीआई के टेबल पे रखा जाता है कि जी हमको हाइब्रिड मंजूर है, 10+5 का फॉर्मूला मंजूर है, 10 मैचेस पाकिस्तान में, इंडिया के 4 मैचेस यूएई में, इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जो आप लोग हमसे मांग रहे हैं कि फाइनल भी फ्लोट के ऊपर इंडिया है। ये बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं, ये क्रेडिट फिर भी आपको और समा को ही जाएगा। याद है मैंने आपको यहाँ कहा था कि जब वो लाइन ऐसे ही बोल देता हूँ कि जब सियाने पहले काम करते थे तो लिखत पढ़त कर लेते थे और हमने यहाँ बैठ के बोला था, तो आज वही बात हो रही है। देखिए, अब टेक्निकल साइड पर मैं आ जाता हूँ। जब भी आप किसी के साथ रिटन एग्रीमेंट करते हैं तो मोहसिन नकवी साहब, आई होप, मुझे पक्का यकीन है कि वो अपने साथ अपनी लीगल टीम नहीं लेके गए होंगे और ना ही वो वहाँ बैठकर अपनी लीगल टीम को वो चीज़ें बता सकते हैं कि तुम इस तरह का जो है वो एग्रीमेंट तैयार करो। उस एग्रीमेंट का लेआउट बनाना था और उसको लेआउट को बनाने में 1 दिन नहीं लगता है, ना ही वो थोड़े दिन में थोड़ी टाइम में बन सकता है। मोहसिन नकवी साहब यहाँ से कह के गए थे कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आई तो हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। सो वो अपनी उस बात को रखने के लिए वहाँ से जाकर वापस आ चुके हैं और वो यहाँ 1-2 दिन गुजारेंगे और वो जो फॉर्मेट बनेगा, जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उस डॉक्यूमेंट को लिखा जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज रखने हैं, कितना आईसीसी को बाउंड करना है, कितना बीसीसीआई को बाउंड करना है, ये तमाम बातें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जा रही हैं। अब क्या होता है कि एक स्पेसिमेन बनता है, वो अप्रूव होने के लिए, देखिए आप अकेले तो नहीं उसको साइन कर सकते, वो आईसीसी के पास जाता है। आईसीसी फिर उसमें से 2-3 ऐसे क्लॉज रख देता है कि ये क्लॉज आपने गलत लिखा है, इसको ठीक करें। वो आनियाँ जानियाँ अभी चल रही हैं। जैसे उस लेआउट की आनियाँ जानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जब वो फाइनल हो जाएगा तो फिर यहाँ से वो परवाना उठाएंगे मोहसिन नकवी साहब, वो परवाना उठा के लेके जाएंगे और वहाँ पर जाकर उसको साइन करके आएंगे। और भारत अभी तक साइन करने से कतरा रहा है। वो डिसेबिलिटी डे भी है आई थिंक, तो उस एस्पेक्ट से हम ब्लाइंड का वर्ल्ड कप जीते, इंडिया नहीं आया। फाइनली फिर इंडिया ने वो मान भी रखा और पाकिस्तान जीता और उसके साथ पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जिस तरह से मात दी, बहुत सारे लोगों का ख्वाहिश थी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारेगा, हम बातें सुनाएंगे बाबर गवांडू ट्रॉफी और क्या तो क्या कर रहे थे, और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जिस तरह से मात दी है। और वो लोग जो बातें करते हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में रेलेवेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक अच्छी स्टेटमेंट बन रही है बाबर भाई, जैसी पाकिस्तान की अंडर-19 टीम खेल रही है और आज हमने जिस तरह से जिम्बाब्वे को हराया, तो कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान की ये बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के यंगस्टर्स वहां पे खेल रहे हैं और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी यंग टीम भेजी है जिम्बाब्वे। मतलब सेकंड थर्ड स्ट्रेंथ के आपके प्लेयर्स जो हैं वो वहां पे गए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। आज तो कमाल कर दिया यार। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है सुफियान मुकीम, आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान, क्या कमाल का टैलेंट नजर आया है इसके अंदर। और जिस तरह से उसने आज बॉलिंग की है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, जिसको आप कहते हैं ना कि पीक ऑफ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अनप्लेएबल वो लगा है, आउट ऑफ सिलेबस आया है वो
जिम्बाब्वे की टीम के लिए, और उनको समझ ही नहीं आई। देखिए 27 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था उनका, और 3 ओवर हुए थे, यानी 9 की एवरेज से वो रन बना रहे थे। और जहां पे पहले अब्बास आफरीदी आया, उसने आउटस्टैंडिंग ओवर किए, 2 ओवर जिसमें उसने 2 विकेटें उनकी ली, और उसके बाद फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। वो है 100 डे का मार्क। 100 डे का मार्क आईसीसी के लिए बहुत सेंसिटिव है ब्रॉडकास्टर के साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें तो नहीं लिखी, लेकिन ये जरूर लिखा है कि किसी भी आईसीसी इवेंट का जो एक बेंचमार्क है वो 100 दिन है, और 100 दिन के काउंटडाउन पे आईसीसी को अपनी ब्रांडिंग को किक ऑफ करना स्पेसिफिक आईसीसी इवेंट के लिए। 10 तारीख को ईमेल जाती है, 11 तारीख को वो इवेंट कैंसिल होता है, एक लंबी खामोशी होती है, और 22 तारीख को एक ऐसी विंडो आती है जहां 90 दिन का भी जो बेंचमार्क है वो क्रॉस हो जाता है। लेकिन 22 तारीख को दुनिया के सामने कुछ नहीं होता, लेकिन बैक एंड के ऊपर बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है, जिसको 28 नवंबर की सुबह मोहसिन नकवी 1 बजे कदाफी स्टेडियम का एक विजिट करते हैं। मीडिया उधर मौजूद होता है और उनको बताया जाता है वी विल नॉट बैक आउट, वी विल नॉट डू दिस, जो भी बेहतर होगा ये करेंगे, फला करेंगे। और क्या कहते हैं, अभी तक हम बैकडोर कम्युनिकेशन में जरूर मौजूद हैं, लेकिन अब हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। 22 तारीख से 28 तारीख के बीच के अंदर 29 तारीख को मीटिंग कॉल कर ली जाती है। मीटिंग होती है 29 तारीख, जुम्मे का दिन होता है, 15 मिनट वो मीटिंग चलती है। मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग के बाद तकरीबन कोई 30 घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक काउंटर प्रपोजल आईसीसी और बीसीसीआई के टेबल पे रखा जाता है कि जी हमको हाइब्रिड मंजूर है, 10+5 का फॉर्मूला मंजूर है, 10 मैचेस पाकिस्तान में, इंडिया के 4 मैचेस यूएई में, इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जो आप लोग हमसे मांग रहे हैं कि फाइनल भी फ्लोट के ऊपर इंडिया आया तो दुबई, इंडिया नहीं आया तो पाकिस्तान, ये सारे फॉर्मूले को हम मानते हैं। हमने जो बोला कि वी विल टेक द इंसल्ट बट वी विल नॉट टेक द इंजरी, हम उस पर भी बैक ट्रैक करते हैं, हम कंसीड कर जाते हैं आप लोग की डिमांड के ऊपर। लेकिन ये कंडीशनल बात होगी। कंडीशन क्या होगी कि आपने हाइब्रिड फॉरेन हाइब्रिड हमारे लिए फाइनलाइज करना है फॉर द करंट आईसीसी साइकिल, जो कि 2027 तक है। लोगों ने 2031 तक इस चीज को प्रमोट किया और आप लोगों को बताया, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं 2031 तक नहीं हो सकता। एमपीए जरूर सारे जो पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स हैं, 12 फुल मेंबर जो नेशंस हैं, उन्होंने जरूर साइन किए हुए हैं, लेकिन जो करंट साइकिल है, ब्रॉडकास्ट साइकिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दूसरी शर्त है कि वो पैसों का इंक्रीज मांग रहा है, यानी परसेंटेज का इंक्रीज मांग रहा है। करंट अपनी पोजीशन से जो कि 5.75% पे स्टैंड करती है, विच ट्रांसलेट्स इनटू 34.5 मिलियन यूएस डॉलर। सो ये सारे चक्कर को देखते हुए 29 तारीख की मीटिंग के बाद 30 तारीख को ये जवाब जमा कराया जाता है। 1 तारीख को जे शाह क्या कहते हैं अपना टेक ओवर करते हैं, और उसके बाद अब एक खामोशी है और लोगों की अजम्पशंस हैं, ये हो गया, फला हो गया, बीसीसीआई ने मना कर दिया, इसको मना कर दिया। ऑफिशियली बीसीसीआई ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत ज्यादा काउंटर क्या कहते हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, मोहसिन नकवी की एक काउंटर नैरेटिव है जो कि बिल्ड किया मीडिया ने। लेकिन हकीकत बात यह है कि ऑफिशियली बीसीसीआई की तरफ